दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज में 50 प्रश्न हैं। सभी के सभी प्रश्न कविता पर आधारित हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो कविताएं लगी हैं उन्हीं कविताओं पर आधारित यह टेस्ट सीरीज है। आप अंत तक जरूर देखें, अपना मूल्यांकन करें और फिर कमेंट करके जरूर बताएं कि इस टेस्ट सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपने इसे अंत तक देखा, 50 प्रश्न पूरा देखा, तो उससे आपका यह है कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और आपने जिस तरीके से पढ़ा है, क्या आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे? क्या इस तरीके के प्रश्न आपने प्रैक्टिस किया है या नहीं? ये सारी चीज़ आप जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुदामा पांडे धूमिल के काव्य संग्रह संसद से सड़क तक में संकलित कविता कौन सी नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, घर में वापसी। ये सुदामा पांडे का प्रजातंत्र जो है उसमें संकलित है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र में संकलित है घर में वापसी। निम्न में से किस संग्रह की भूमिका विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है? जलसाघर, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक। आपका उत्तर हो जाएगा बी, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। उर्वशी रत्ना के पात्र और परिचय का सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? सुकन्या च्यवनऋषि के साधर्मिणी है, अपाला उर्वशी की सेविका है, उर्वशी अप्सरा नायिका है, प्रतिष्ठानपुर की महारानी है, औशनरी पुरवा की पत्नी है, प्रतिष्ठानपुर की महारानी है। विकल्प 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। ये सभी के सभी सुमेलित हैं। उर्वशी में औशनरी की सखियां कौन सी हैं? निपुणिका, मदनिका, चित्रलेखा, सहजन्या। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। निपुणिका और मदनिका औशनरी की सखियां हैं। सो सुर साच कहूँ नहीं छाड़त, त्यों ही बजावे लिए मन बाजे। यह पद किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, घनानंद का पद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ेंगे, कहीं अलग से यह नहीं लिया गया है। जब आप घनानंद को पढ़ेंगे तो घनानंद के द्वारा कही गई यह पंक्ति है। घनानंद जो आपके पाठ्यक्रम में है उन्हीं घनानंद से लिया गया है। घनानंद का यह पद है, क्योंकि पाठ्यक्रम में जो भी रचनाएं लगी हैं उसके अलावा अलग से जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे प्रश्न आप देखेंगे तो जो पंक्तियां दी गई हैं वो सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ही दी गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से बोधा की पंक्ति कौन सी है? हिल मिल जाने तासो मिलके जनावे हेत, ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहें सुमत सब कोय, आखिन के अलसान चितैन में मंजु विलासन की सरसाई, बेंग ही बूढ़ी गई पंखिया, आँखियाँ मधु की मखियाँ भई मोरी। इनमें से बोधा की पंक्ति कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा ए। बाकी भाषा रुचिर ये तो भिखारी दास की है, ये तो लगभग सभी लोगों को पता ही होगा। भिखारी दास की पंक्ति है। आँखियाँ के अलिशान ये मतीराम की पंक्ति है। मतीराम की पंक्ति है। बेंग ही बूढ़ी गई पंखियाँ, आँखियाँ मधु की मखियाँ भई मोरी, ये देव की पंक्ति है। ये देव की पंक्ति है। और ये जो पंक्तियां आप देख रहे हैं ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसी हिंदी साहित्य के इतिहास से ही लिया गया है, बाकी कहीं अलग से नहीं लिया गया है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वहीं से आप देखेंगे ये सारी की सारी पंक्तियां ली गई हैं। चाहे हम भिखारी दास की बात करें, चाहे मतीराम की बात करें, चाहे देव की बात करें, ये जितनी पंक्तियां यहाँ पर आपको दिख रही हैं ये सब के सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई हैं। क्योंकि जब मतीराम की ये पंक्ति आप देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब अगर आपके पास है, पेज संख्या 194 पर देखें, जहाँ पर दिया गया कि कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अत अंगन चर गोराई, और आखिर में अलसान चितैन में मंजु विलासन की सरसाई। तो ये मतीराम की जो पंक्ति है वो दी गई है। ऐसे ही यहाँ पर जितनी भी पंक्तियां मैंने लिया है ये सारी की सारी पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ही ली गई हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि अलग से आपको कुछ नहीं करना है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसी से पढ़ना है। ऐसे देव की जो ये पंक्ति ली गई, पेज संख्या 204 पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे
लिखा हुआ है कि देव कछ अपनो बस ना, रस लालच लाल चितय भई चोरी, और बेंग ही बूढ़ गई पंखियां, अखियां मधु की मखियां भई मोरी। निम्न में से घरानंद का पद कौन सा नहीं है? घरानंद का पद कौन सा नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, केंधो मोर सोर तज गैरी आनत भज। ये आलम की पंक्ति है, ये पंक्ति आलम की है। बाकी ये जो 3 पंक्तियां हैं ये तीनों घरानंद की हैं। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में निम्न पात्रों का प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा? तिलक, टॉलस्टॉय, गांधी। 1 2 3 2 3 1 2 1 3 3 1 2। आपका उत्तर हो जाएगा सी। पहले टॉलस्टॉय का जिक्र है, उसके बाद तिलक का जिक्र है, और फिर गांधी का जिक्र है। पंक्तियां तो आपने पढ़ी ही होगी। टॉलस्टॉय का जिक्र सबसे पहले आया है, और टॉलस्टॉय के बाद में तिलक का जिक्र आया है, और तिलक के बाद में फिर गांधी का जिक्र आया है। वह पंक्ति है ना, हाय हाय टॉलस्टॉय कैसे मुझे दिख गए सितारों के बीच बीच, घूमते व रुकते पृथ्वी को देखते। बाद में फिर तिलक की जो मूर्ति है, मूर्ति के बारे में कि भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून न जाने कब से, लाल लाल गर्मीला रक्त टपकता। तो ये तिलक के संबंध में कहा गया है, तिलक की मूर्ति के बारे में आगे कहा गया है। और फिर गांधी के बारे में जो सर्दी में बोरा ओढ़कर पंक्ति आई है, वो किसके लिए है? महात्मा गांधी के लिए है। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में की प्रारंभ से अंत की ओर सही पंक्ति सही क्रम क्या होगा? वो मेरे आदर्शवादी मन, भूतों की शादी में कनात से तन गए, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। प्रश्न संख्या 9 उत्तर हो जाएगा बी। 1 2 3 4 9 का आपका बी हो जाएगा। 1 2 3 4 ये क्रम से ही दिया गया है, और इसी में अगर एक पंक्ति और जोड़ दी जाए, इसी में आप देखेंगे सारी चीजें आपको मिलेगा। वो मेरे आदर्शवादी मन, वो मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, उदरंभिर बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, और किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, दुखों के दागों को तगमों सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना। तो ये पंक्ति है। और इसके बाद में अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। और फिर अंत में है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। तो ये क्रम से दिया गया है 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? कहत श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, नंददास की पंक्ति। कंचन मणिमरकत रस ओपी, कृष्णदास की पंक्ति। राधे जू हारावल टूटी, परमानंद दास की पंक्ति। तुम नीके दुहि जानत गैया, कुंभन दास की पंक्ति। अब यहां पर मिलान करना है, तो बिल्कुल ये सही सुमेलित है। आपका उत्तर ए हो जाएगा। 1 2 3 4 सुमेलित है, और यह सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य की किताब से पंक्ति ली गई है। गीत फरोश कविता में प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा सी। 1 2 3 4 ये क्रम से ही दिया गया है। यह गीत सरदर्द भुलाएगा, यह गीत भूख और प्यास भगाएगा, यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर, इन दिनों की दोहरा है कभी धंधा। तो यह क्रम से ही दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा के जंगल कविता की प्रारंभ से अंत की ओर सही पंक्तियां कौन सी हैं? सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं, सात सात पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, मच्छरों के दंश वाले, दाग काले लाल मुंह पर, नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर बी। 1 3 2 4 1 3 2 4 होगा। यह क्रम से पंक्ति दी गई है, यह क्रम से पंक्ति दी गई है। 1 3 2 4। अगला प्रश्न देखें, निम्न पंक्तियों का बेमेल जोड़ा कौन सा है? हरित दुर्वा रक्त किसले पूत पावन पूर्ण रस में, भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्ति।
मौसम के नाम पर बिसूरता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है, शमशेर बहादुर की पंक्ति। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, धूमिल की पंक्ति। मेरी धरती छवि बन जाए, मैं धरती का छवि बन जाऊं, केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति। तो इसमें से गलत कौन सा है, बेमेल कौन सा है? उत्तर हो जाएगा बी, कि मौसम के नाम पर बिसूरता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है, ये शमशेर बहादुर की नहीं है, सुदामा पांडे धूमिल की पंक्ति है, जो मोचीराम कविता से ली गई है। नागार्जुन के कालिदास कविता के लिए में लिए गए प्रसंगों का प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा? कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम। अब यहां पर क्रम से लिया गया है, उसका सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले हो जाएगा आपका रघुवंशम, उसके बाद हो जाएगा कुमार संभवम, और फिर अंत में होगा मेघदूतम। यानी 14 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, 2, 1, 3। कालिदास कविता में प्रारंभ से अंत की ओर विषयों का सही क्रम क्या होगा? यच का रोना, अज का रोना, रति का रोना। तो सबसे पहले रघुवंशम है, जहां पर अज का रोना है। उसके बाद कुमार संभवम से जो लिया गया उसमें रति का क्रंदन है। तो पहले होगा 2, फिर होगा 3 और फिर होगा 1। भाई जो रघुवंशम से लिया गया उसी में है कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। और जो रति का है कुमार संभवम से लिया गया, उसमें कहा गया कि शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। रति का क्रंदन सुन तुमने ही तो दृग धोए थे। और फिर अंत में जो मेघदूत से लिया गया उसमें यच की बात हुई कि पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक और चूर चूर हो, अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रिवर तुम कब तक सोए थे, रोया यच की तुम रोए थे। तो आपका क्रम होगा 2, 3, 1। नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है में आए प्रसंगों का प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा? चकवा, हंस, कस्तूरी मृग, किन्नर। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा सी। पहले होगा हंस, उसके बाद होगा चकवा, उसके बाद होगा कस्तूरी मृग और अंत में किन्नर। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं और उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। और फिर जब और आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। तो उसके बाद चकवा चकई होंगे, फिर कस्तूरी मृग की बात होगी और अंत में किन्नर किन्नरियों की बात होगी। बादल को घिरते देखा है कविता में किन्नर किन्नरियों के बारे में सही कथन क्या है, असत्य कथन क्या है, गलत क्या है? वह हिमालय प्रदेश के देवदारू के जंगलों में हैं, वह भोजपत्रों से बनी कुटिया में रहते हैं, वह गले में इंद्रनील की माला पहने हैं, वह मृगछालों पर पलथी मारकर बैठे हैं। इनमें से गलत होगा पहला, वह जरूर देवदारू के जंगल में है लेकिन हिमाचल प्रदेश का जिक्र नहीं है। भाई यही तो है कि सत 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 निर्झर निर्झणी कल मुखरित देवदारू कानन में, और सोनित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटिया के भीतर। देवदारू के जंगल में जरूर हैं, उनकी कुटिया है भोजपत्रों से छाई हुई है और रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे और इंद्रनील की माला डाले संग सरीखे सुघड़ गलों में और कानों में कुबले लटकाए, सतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र द्राक्षा सो पूरित रखे सामने अपने अपने और लोहित चंदन की तृप्ति पर क्या डाले हैं, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे। तो यहां पर आपका पहला गलत होगा। नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद में आए नामों में पहला नाम कौन सा है? चक्की चूहा चूल्हा कुतिया। आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर सी। ये पंक्तियां मुझे लगता है कि सभी को याद होगा कि कई दिनों तक चूल्हा रोया। सबसे पहले चूल्हा आया है, तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास
कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो प्रथम जो 4 पंक्ति है, उस प्रथम 4 पंक्ति से मैंने यहाँ पर यह प्रश्न लिया, नागार्जुन की कविता गुलाबी चूड़ियाँ का प्रकाशन वर्ष कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा बी 1961। असाध्य वीणा कविता में प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा? राजन पर मैं तो कलावंत हूं नहीं, शिष्य साधक हूं, किंतु मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक हूं। हाँ मुझे स्मरण है बदली कौंध पत्तियों पर बरसा बूंदों की पटपट, मुझे ओठ दे ढक ले छाले ओ शरण। आपका उत्तर हो जाएगा ए 1 2 3 4 क्रम से ही है। असाध्य वीणा कविता में प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा? मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको, मुझे स्मरण है हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर, मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूं। आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर बी, पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा और फिर 4 होगा, यह सही क्रम होगा। अगला प्रश्न देखें, असाध्य वीणा कविता में मुझे स्मरण है पद कितनी बार आया है? उत्तर हो जाएगा सी, कुल 6 बार आया है। असाध्य वीणा कविता में प्रियंबद ने किरीट तरु का संबोधन क्या नहीं कहा है? वो विशाल तरु, वो दीर्घमय, वो पूरे झारखंड के अग्रज, वो वासुकेश्रित। उत्तर हो जाएगा डी। प्रथम रश्मि कविता में प्रयुक्त शब्दों का प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा? तरुवासिनी, बाल विहंगिनी, नभचारिणी, बहुदर्शिनी। आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर बी 2 1 4 3। जागो फिर एक बार कविता का प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा? 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, शेरों की मांद में आया है आज श्यार, सत श्री अकाल अकाल भाल अनल धक धक कर जला। उत्तर हो जाएगा आपका ए 1 2 3 4 सही क्रम में ही है। जागो फिर एक बार कविता की पंक्ति कौन सी नहीं है? धोता सुचरण युगल स्तव कर बहु अर्थ भरे, पश्चिम की उक्त नहीं गीता है गीता है, एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, सिंघी की गोद से छीनता रे शिशु कौन। उत्तर हो जाएगा ए भारती जय विजय करे की यह पंक्ति है। जागो फिर एक बार की पंक्ति नहीं है, उत्तर हो जाएगा भारती जय विजय करे। राम की शक्ति पूजा में है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार से पहले आई हुई पंक्ति कौन सी है? बैठे रघुकुल मणिश्वेत शिला पर निर्मल जन, संबरो देव निज तेज नहीं वानर यह, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, होगी जय है पुरुषोत्तम नबीन। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न कैसे लग रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा, और जितने पेड मेंबर्स हैं सभी को ये सीरीज सुबह 10 बजे भेजी जा चुकी है। हल करके और इससे मिलान करके जरूर कमेंट करें कि इस सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हुए। डेली सीरीज दी जाती है, मैं कहता हूं डेली आप लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। तो जिनमें से ज़्यादातर लोगों का कमेंट आता है, प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि सर आज इतने हमारे क्वेश्चन सही हुए। कुछ लोग नहीं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, कोई बात नहीं, शाम तक रात तक आप हल करें और ज़रूर बताएं। और अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पब्लिश हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच हमारे यहाँ चल रहा है जिसमें आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, संस्थान की ओर से जितना मैटर दिया जाएगा वही पढ़ना है। मोस्टली यहाँ वही लोग जुड़ते हैं जिनका जीआरएफ नहीं होता है। लगभग जितने कैंडिडेट हैं सभी का नेट हो ही चुका है, सिर्फ जीआरएफ नहीं होता है, वही लोग जुड़ते हैं मोस्टली कैंडिडेट। बाकी एमपीपीएससी का भी बैच चल ही रहा है, क्रैश कोर्स। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर देख लें, मैं नंबर नोट करा दूँ, यह नंबर नोट कर लीजिए अगर आप नए हैं। इसी पर आप फ़ोन करके व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी जो अभ्यर्थी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए अगला प्रश्न है, कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्ति कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा ए 1 2 3।
मसृण गंधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म घिर रहे थे घुंघराली बाल अंश अवलंबित मुख के पास दुख की पिछली रजनी बीच विकसा दुख का नवल प्रभात महानील इस परम व्योम में अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान। तो इनमें से जो ये 3 पंक्ति है वो श्रद्धा सर्ग की है, ये आशा सर्ग की है। घनानंद का पद कौन सा है? लाजन लपेट चितवन भेद भय भारी छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद वह मुस्कान वह मृदुबानी वह भय अत निठुर मिटाए पहचान डारी। उत्तर हो जाएगा डी। 1 2 3 4 ये सभी के सभी पद घनानंद के हैं। रामचंद्रिका के निम्न पद में कौन सा छंद है? लंका जार संघारे अक्ष गयो सो बात वृथा कही मदिरा सवैया हरिगीत का दुमिल सवैया भुजंग प्रयात। उत्तर हो जाएगा बी हरिगीति का। कृष्णदास बहारी के मुख्य शिष्यों में कौन थे? अग्रदास रामदास कीलदास। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। उत्तर हो जाएगा सी अग्रदास और कीलदास। अगला प्रश्न है निम्न में से सूरदास का पद कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन ते लड़काई को प्रेम कहो कहो अली कैसे करी कई छूटत अटपटी बात तिहारी उधो सुने सो ऐसी को है हम तो कान केल की भूखी। इनमें से कौन सा पद है जो सूरदास का नहीं है? उत्तर हो जाएगा ए मुरली बजाए रिझाई ले मुख मोहन ते। ये पद है बैजू बावरा का। बैजू बावरा बैजू बावरा बैजू बावरा का पद है। निम्न में से नामदेव का पद कौन सा है? हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीत घीव दूध में रमी रहा व्यापक सब ही ठोर यह मसीत यह देहरा सतगुर दिया दिखाए जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाए। इनमें से नामदेव का पद कौन सा है? उत्तर हो जाएगा ए। बाकी जो 3 पद दिए गए हैं ये दादू दयाल के हैं। ये दादू दयाल के पद हैं। दादू दयाल के पद हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी जो 3 पद हैं वो दादू दयाल के हैं। बोलिए तो तब जब बोलबो की बुध होए ना तो मुख मौन गए चुप होए रहिए। यह पद किसका है? प्रश्न संख्या 33 देखें। उत्तर हो जाएगा डी सुंदरदास का पद है। कबहु न करते बंदगी दुनिया में भूले आसमान को ताकते घोड़े चंद फूले। यह पद किसका है? उत्तर हो जाएगा डी मलूक दास का है। कुतुबन की रचना मृगावती में नायक राजकुमार किसका पुत्र था? राजा रूप मुरारी, राजा गणपति चंद्र, राजा रूप कुमार, राजा गणपति देव। उत्तर हो जाएगा डी राजा गणपति देव। मंझन की रचना मधुमालती में नायक किसका पुत्र है? आपका उत्तर हो जाएगा सी राजा सूरज भान का पुत्र है। अगला प्रश्न मैथिली शरण गुप्त की रचना हेमंत किस पत्रिका में छपी थी? उत्तर हो जाएगा सी सरस्वती पत्रिका में। साकेत के सर्गों के विषय का आरंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा? मंथरा द्वारा मांगा गया वरदान, चित्रकूट दृश्य, भरत और शत्रुघ्न का आना, उर्मिला का विरह वर्णन। उत्तर हो जाएगा आपका 1 3 2 4। साकेत का नायक भरत को किसने माना है? उत्तर हो जाएगा बी नंदुलारे वाजपेयी। भारत भारती के वर्तमान खंड में विषयों का प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा ए 1 2 3 4 क्रम से है दारिद्र, दुर्भिक्ष, कृषि और कृषक और गोवध। भारत भारती के अतीत खंड शीर्षक में मुसलमानों का प्रवेश में किन हिंदू शासकों का नाम आया है? जयचंद, पृथ्वीराज, अजयराज। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। आपका उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2। निम्न सूरदास के पद में कौन सा अलंकार है? काकी भूख गई बयार भाकी बिना दूध घृत मांडे। मालोपमा, दीपक, काकू वक्रोक्ति, माला दीपक। उत्तर हो जाएगा सी। निम्न सूरदास के पद में कौन सा अलंकार है? दाख छाणी के कटुक निबौरी को अपने मुख खई हैं। रूपक अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, व्याजोक्ति अलंकार। उत्तर हो जाएगा सी अन्योक्ति अलंकार।
कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, बिहारी के इस पद में किस प्रकार की नायिका का वर्णन है? उत्तर हो जाएगा बी, प्रोसित पति का। दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? उत्तर हो जाएगा सी, 1946। कुरुक्षेत्र में भाग्यवाद के बारे में क्या कहा गया है? भाग्यवाद पाप का आवरण है, भाग्यवाद शोषण का शस्त्र है, भाग्यवाद द्वारा एक जन दूसरे जन को दबाता है। बिल्कुल डी होगा। कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में दिनकर का निजी कथन है? सर्ग 3, सर्ग 5, सर्ग 6, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3। सर्ग 5 और 6 ऐसे हैं जिसमें दिनकर का उनका स्वयं का निजी कथन है। हुंकार काव्य संग्रह की कविता कौन सी नहीं है? उत्तर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। ये नील कुसुम में संकलित है, हुंकार में नहीं। नील कुसुम, कहीं पर लिखना चाहे लिख ले, नील कुसुम। बांधो न नाव इस ठाव में कविता में सबसे पहले की पंक्ति कौन सी है? उत्तर हो जाएगा ए। कामायनी के इड़ा सर्ग में कुल कितने पद हैं? उत्तर हो जाएगा ए, 31 पद हैं। तो इस तरीके से आपने 50 प्रश्न देखा। अब अपनी प्रतिक्रिया जरूर आप व्यक्त करिए, कमेंट करिए कि प्रश्न आपको कैसे लगे, 50 में आपके कितने सही हुए, ये जो तथ्य दिया गया, जो सेट दिया गया वो आपको कैसा लगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी जो साहित्य के विद्यार्थी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नंबर लिखा है, इस पर आप फ़ोन करके व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज में फिर आपके साथ।